मामला क्या है कि इस वक्त पंजाब के अंदर और ख़ासतौर पर अपर पंजाब में क्या आपको गंदम नहीं मिल रही है या गंदम वहाँ पर मौजूद है, तो क्या वजूहात हैं, आपका क्या मुतालबा है कि आप दूर से गंदम नहीं उठा सकते? वजह, असल मसला क्या है? उसके अंदर पिंडी जो शहर है हमारा, उसके अंदर इस टाइम पे गंदम अवेलेबल नहीं है और एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसपे 25% कहा गया था कि हम उठाएं बाहर से जाके, जिसपे तमाम इंडस्ट्री ने इनकार किया था और एक कैबिनेट कमेटी को भेज दी गई थी समरी, लेकिन टिल दिस टाइम उसका डिसीजन नहीं हुआ और मिल्स को फोर्स किया जा रहा था कि हम वो लेके आए वहां से उठा के। हेलो, जी जी, आप आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं जी। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर जब ऐसी सूरत हाल है जी, तो टाइम पे पीछे से गंदम लेके आने का, तो जब 350 रुपया किराया होगा तो वो वाइबिलिटी और फिजिबिलिटी नहीं बन सकती, 80 रुपए थैले के ऊपर बनते हैं। लिहाजा इस हवाले से मिल ने गंदम लिफ्ट नहीं की, क्योंकि हम वो नहीं दे सकते लोकल मार्केट में 1100 रुपए का 20 किलो सेल नहीं कर सकते, तो इस वजह से डेडलॉक था। आज एडहॉक बेसिस पे जो पिंडी में मीटिंग हुई, उसके अंदर डायरेक्टर फूड ने 1 हफ्ते के लिए इस मामले को पेंडिंग करवाया और हमने भी आवाम की सहूलत के लिए इसे एक्सेप्ट करते हुए कि वो लोकल गंदम दे रहे हैं हमें, हमने लिफ्टिंग भी करनी है और कल से माल भी देंगे। लेकिन अगर ये हफ्ते के अंदर मामला रिजॉल्व ना हुआ तो कल हमारे इजलास जो लाहौर में होने जा रहा है तमाम एग्जीक्यूटिव्स का, उसमें हम डिसीजन लेंगे और जो कमिटमेंट्स उस टाइम पे फूड डिपार्टमेंट ने हमसे की थी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी और प्लस मिनिमम बैग्स उनसे हैं वो 12 बोरी की थी, ग्राइंडिंग चार्जेस थे, इन सब पे हम अपना लायामल कल देंगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहेगा। ये जो गंदम उठाने का मामला था और 25% जो है वो बाकी इलाकों से, उस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, ये मामला बड़ा एक सादा सा है, यानी कि गंदम, आटा सबसे एक सादा चीज़ है जो मार्केट में लेने के लिए और सबसे बुनियादी चीज़ है जो लेने के लिए जा रहे होते। ये क्यों डेडलॉक इन छोटे छोटे मामलात पर आता है? पिछले दिनों में हमने देखा चेयरमैन जो शुगर एसोसिएशन है वो मिले, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो किसी भी किस्म का ये मामला ना करे कि तयन होगा, क्योंकि अब क्रशिंग का इशू सीज़न चल रहा है। तो ये छोटे से मामलात हैं, ये हल क्यों नहीं हो पाते हैं? ये क्यों मसाइल जाते हैं, फिर डेडलॉक आता है, फिर मुज़ाकरात होते हैं, फिर डेडलॉक आता है? इसकी बुनियादी वजह क्या हो रही है इस्लामाबाद? देखिए सर, इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई मैकेनिज्म है जो किसी भी फसल की तैयारी से एक पहले एक्टिव होता है और उसमें से करोड़ों अरबों रुपया बना के साइड पे हो जाता है। ये जो सूरत हाल है ये भी उसी तरफ जा रही है और गवर्नमेंट की ये कोशिश होनी चाहिए कि फ्लोर मिल्स को वो जितना उनका कोटा है उस कोटे के मुताबिक एक पूरी गंदम फराहम करें और जिस रीजन को जहां से गंदम का वादा रीजन से गंदम उन्हें फराहम की जाए ताकि वो कंट्रोल रेट पर जो गवर्नमेंट का रेट होगा उस पर आटा आवाम को सप्लाई कर सकें। अब अगर रावलपिंडी रीजन के मिल ओनर्स को आप ये कहेंगे कि रहीम यार खां से आप गंदम उठाएं या भावलपुर के गोडाउन से जाके आप गंदम उठाएं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे जो उनका ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगा अल्टीमेटली वो किसके ऊपर जाना है? वो एंड कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। तो वो डेफिनेटली इसका रेट बढ़ाएंगे। इसका रेट जब गवर्नमेंट सतह पे 1100 वाला थैला 1300 का बिकेगा तो फौरी तौर पे, अभी तो पहले ही रेट हैं, ये तो सब्सिडाइज आटे के रेट हैं। अगर आप वैसे जाएं तो 1500 का थैला मिल रहा है आपको और चक्की का आटा 1700 रुपए का 20 किलो मिल रहा है। तो ये 3-4 रेट हमें पहली दफा इस हुकूमत में देखे हैं। अदरवाइज एक ही आटा होता था और या वो 10 किलो की थैली होती थी या 20 किलो की थैली होती थी। आजकल टेक्निकली एक 15 किलो की थैली भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है और उसमें ना उसका रेट होता है ना वो रेट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेट जारी करती है 10 केजी का और 20 केजी का। अब इसमें सूरत हाल इस तरह से डेवलप हो रही है, जिस तरह से इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। ये अल्टीमेटली में आप देख लीजिएगा 2-3 दिन में ये पिसाई कम कर देंगे मिल ऑनर्स। ये अपनी मिलों की पिसाई कम करेंगे तो इनकी जो पैदावार है आटे की बाहर देने की जो सप्लाई है वो मुतासर हो जाएगी। जो ही सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा फौरी तौर पे हम देखेंगे कि किसी ना किसी जगह से
फ्राई लेके आटा पहुंच जाएगा यहाँ पे, या कोई गंदम के ट्रक लेके आ जाएगा, या कुछ और हो जाएगा और खबरें चलनी शुरू हो जाएंगी आटा स्टार्ट हो गया। इसी जो मार्केट क्राइसिस इसको कहते हैं कि जब ये मार्केट में इस तरह की ह्यूमर्स जो है ये फैलाई जाती हैं, बिल्कुल इन र्यूमर से हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो रेट एक्चुअल होता है वो नहीं रहता, बल्कि ये कंट्रोल उनके पास चला जाता है जो इसको हेजमनी करना चाहते हैं, जो इसका रेट बढ़ाना चाहते हैं, जो मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट का विजडम तो काम नहीं कर रहा। इसी तरह से हमारे क्राइसिस में वही चीजें जब फसल तैयार होने को थी, नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है, तो अक्टूबर में आपने देखा कि लोगों ने अरबों रुपया बना लिया ऐसे। अब ये नवंबर जा रहा है और हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने, मार्च में हमारी कटाई गंदम की शुरू होनी है। तो ये अभी बुवाई का मौसम है। तो इट मीन्स के अगर हम अभी से होश के नाखून नहीं लेंगे तो आने वाले 2-3 महीने तो फिर तमाम लोग ऐश करेंगे जो पैसा बनाना चाहते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये मामला तो ये हुआ कि इस वक्त ये भी हुकूमत ने ही दावा किया था, आपको याद होगा कि इस बार जब मार्च अप्रैल में फसल जो है वो मार्च से शुरू हुआ, कुछ इलाकों में अप्रैल के एंड में स्टार्ट तक जो है वो गंदम की कटाई हुई, तो उस वक्त ये कहा गया कि रिकॉर्ड क्रॉप हुई है। अब रिकॉर्ड क्रॉप का मैकेनिज्म जो है, मैं चाहूँगा कि आसिम रज़ा साहब से, आसिम साहब होता क्या है? आप पहले भी ये जो अपर पंजाब की अगर हम चलें बात कर लेते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के करीब जितने भी आपके फ्लोर मिल्स हैं, पहले क्या मैकेनिज्म था कि आप लोग यहाँ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कहाँ से गंदम आपके पास होती थी? और कुछ पंजाब के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदम होती है, शायद उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर दीगर इलाकों में आती। तो क्या मैकेनिज्म पहले था और अब उसमें क्या तब्दीली हुई? देखिए, मैं जो भाई ने बात की तो कहूँगा कि जिन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की कि जब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का तो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बात जो मैकेनिज्म की आपने क्वेश्चन किया है, हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे गंदम मिल्स को दी जाती है ताकि पूरे पंजाब में एक रेट रहे, इस रेट में डिफरेंशिएशन ना आए। और अगर 1100 का 20 किलो थैला है तो वो पंजाब में अटक से लेके रहीम यार खान तक 1100 ही रहे। लेकिन अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और जो दूसरी बात भाई की कि 5 किलो का थैला और ये मामला, देखिए जी आसिम साहब, गवर्नमेंट पूरी रिलीज नहीं दे रही, और जब गवर्नमेंट पूरी रिलीज नहीं देगी तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर अल्टीमेटली आपको प्राइवेट मार्केट में आटा देना पड़ेगा। और वो इस टाइम पे 15 किलो का थैला जो है वो पूरे कर रहा है जरूरत। इस टाइम हुकूमत एक टारगेटेड सब्ज रंग का थैला सिर्फ उन लोगों को दे रही है वो जिनको समझती है मुस्तहकीन है, और बाकियों को वो कह रही है आप प्राइवेट आटा खाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।